नमस्कार। जेके इन मारवाड़ी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक के अनुदेशक भर्ती के इस दूसरे मॉडल पेपर के अंदर हम जो है क्वेश्चन संख्या 51 से लेकर 100 तक के जो है क्वेश्चन हम जो है इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं साथियों। और इसी प्रकार की डेली सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी प्रकार का अगर आपका प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और सपोर्ट करते रहिए साथियों इसी प्रकार से। और हमारे चैनल के ऊपर जैसे 1000 होंगे तो इसके सारे पीडीएफ की नोट्स और मॉडल टेस्ट पेपर आपको जो है पीडीएफ के रूप में हम आपको दे देंगे। तो सपोर्ट करते रहिए जल्दी से जल्दी हमारे चैनल के ऊपर 1K सब्सक्राइब के लिए। चलिए पहला प्रश्न 51वां प्रश्न हम जो है डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन संख्या 51 आपके सामने है। आउटलुक एक्सप्रेस है ईमेल क्लाइंट, आउटलुक एक्सप्रेस है ईमेल क्लाइंट, शेड्यूलर, एड्रेस बुक या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ए, ईमेल क्लाइंट। ठीक है ना, ईमेल क्लाइंट है एक प्रकार का आउटलुक एक्सप्रेस। 52वां प्रश्न है किस तरह की फाइल क्लिप आर्ट ब्राउजर में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ए, AVI। AVI का फुल फॉर्म होता है ऑडियो वीडियो इंटरलेव और BMP का फुल फॉर्म होता है बिट मैप। ठीक है ना, और विंडोज ऑडियो वीडियो और उसके बाद MP3 का मल्टी पिक्चर थर्ड। ठीक है ना, अब आगे देखिए हम आगे का प्रश्न डिस्कस करते हैं। प्रश्न संख्या 53 है FDDI। ठीक है ना, FDDI का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है आपका FDDI क्या है तो इसका फुल फॉर्म है आपका, इसका सही उत्तर है आपका रिंग नेटवर्क। ठीक है, FDDI जो है एक प्रकार का रिंग नेटवर्क है। प्रश्न संख्या 54 है आपका यदि 32 सेगमेंट हैं, प्रत्येक का आकार 1 किलोबाइट है तो लॉजिकल एड्रेस इसका क्या होगा। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर देखिए D 16 बिट होगा। 55वां प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज आवश्यक है B2C ई कॉमर्स, C2C ई कॉमर्स, B2B ई कॉमर्स या कॉमर्स यूजिंग इंटरनेट, कॉमर्स यूजिंग इंटरनेट। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके C, B2B कॉमर्स, बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। 56 नंबर क्वेश्चन है फायरवॉल को निम्न में से किस में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके C, महंगे मॉडेम के अंदर इंप्लीमेंट किया जा सकता है। 57वां प्रश्न है टेक्स्ट के एनक्रिप्शन से क्या अर्थ है या आशय है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके स्क्रैम्बलिंग इट टू प्रिजर्व इट्स सिक्योरिटी, यानी इसकी एनक्रिप्शन का मतलब होता है कि उसको सुरक्षित करना। ठीक है ना, उस टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करना और उसको वही पढ़वाएगा जो उसको डिक्रिप्ट कर सके वापस। और 58वां प्रश्न है सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी कौन सी है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए, बस टोपोलॉजी है जो कि सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी है। आगे का प्रश्न देखिए आप, प्रश्न संख्या 59 है डाटा लिंक लेवल पर एरर डिटेक्शन निम्न में से किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बी, साइकिल रिडंडेंसी कोड्स के द्वारा। प्रश्न संख्या 60 है बोर्ड का मतलब क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, इकाई समय में प्रसारित बाइट की संख्या को बोर्ड कहते हैं। इकाई समय में प्रसारित बाइट्स की संख्या को बोर्ड कहा जाता है। प्रश्न संख्या 61 है सीरियल कम्युनिकेशन में स्टार्ट और स्टॉप बिट्स का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सी, साइनोराइजेशन के लिए, साइनोराइजेशन के लिए। प्रश्न संख्या 62 है एक 2400 BPS की लाइन पर कितने कैरेक्टर प्रति सेकंड की दर से ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। 7 बिट्स प्लस 1 पैरिटी। यदि ट्रांसफर साइनोरोस एक स्टार्ट तथा एक स्टॉप बिट हो। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बी, 240। प्रश्न संख्या 63 है इथरनेट CSMA या CD में कोलिजन हैंडलिंग के लिए मीडिया एक्सेस मैनेजमेंट द्वारा ट्रांसमिटेड स्पेशल बिट सीक्वेंस को कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सी, जैम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 64 है नेटवर्क राउटिंग का वह तरीका जिसमें ट्रांसमिटिंग व रिसीविंग DTE के बीच के हर संभव पथ का उपयोग होता है वह क्या कहलाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मैसेज स्विचिंग। प्रश्न संख्या 65 है निम्न में से कौन सा स्टैंडर्ड RS-232 सिग्नल नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा CDSR। प्रश्न संख्या 66 है निम्न में से कौन सा ISO लेवल फिजिकल कम्युनिकेशन फैसिलिटी से ज्यादा नजदीकी संबंध रखता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके डी, डाटा लिंक। प्रश्न संख्या
63 है आपके ऑब्जेक्ट ब्राउजर कमांड बटन और टेक्स्ट बॉक्स को दर्शाता है। फ्रिक्वेंटली यूज्ड शॉर्टकट को ऑब्जेक्ट के रूप में दर्शाता है। एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है या फिर ऑब्जेक्ट लाइबिलिटी तथा उसके डाटा और कोड्स के साथ संबंध को दर्शाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके डी, ऑब्जेक्ट लाइबिलिटी तथा उसके डाटा और कोड्स के बीच संबंध को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 68 है आपके सामने, मल्टीमीडिया क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ए, मल्टीमीडिया टेक्स्ट और ग्राफिक्स का कॉम्बिनेशन है मल्टीमीडिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके प्रश्न संख्या 69 है, मल्टीमीडिया कौन से 3 मुख्य क्षेत्रों में उपयोग होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बी, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट के अंदर। प्रश्न संख्या 70 देखिए अब, प्रश्न संख्या 70 है आपका, सबसे बड़ा ऑडियो फाइल फॉर्मेट कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सी, MP3। प्रश्न संख्या 71 है, एनिमेशन क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बी, ऑब्जेक्ट का एपिरेंट मूवमेंट। प्रश्न संख्या 72 है, एनिमेशन के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, 2D एनिमेशन और 3D एनिमेशन, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। नेक्स्ट देखिए आपके, कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट एनिमेटेड हो सकता है? कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट एनिमेटेड हो सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके, यहां पर इसमें कर रखा है साथियों ए, लेकिन यहां पर ये मिस प्रिंट है, यहां पर होगा आपके GIF, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, सी वाला ऑप्शन यहां पर सही होने वाला है इसमें। ठीक है ना, एनिमेटेड हो सकता है, यानी जो एनिमेटेड जो इमेज फाइल होती है वो होती है आपके GIF, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आप, लैन में कौन सी चीज उपयोग में नहीं आती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सी, प्रिंटर। प्रश्न संख्या 75 है, बिल गेट्स किस कंपनी से जुड़े हुए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से जुड़े हुए हैं। प्रश्न संख्या 76 है, इनमें से कौन सा ईमेल पता सही नहीं है? तो इस प्रश्न का आपका उत्तर होगा डी, yahoo.com वाला। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 77 है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, BSNL। ठीक, BSNL, याहू है, गूगल है और MSN, ये तीनों के तीनों गूगल सर्च इंजन है। प्रश्न संख्या 78 है, किसी कार्यालय में कार्यरत कई कंप्यूटरों को जोड़ने की विधि क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ए, लैन, यानी एक छोटे स्तर का जो नेटवर्क स्थापित किया जाता है वो कार्यालय में जो होता है, तो वहां पर आपके लैन सही होगा। 79 नंबर प्रश्न है, कॉपिंग ए फाइल टू योर कंप्यूटर फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ओवर द फोन यूजिंग ए मोडेम। तो यहाँ पर इसके अंदर कौन सा उत्तर आएगा? तो आपके उत्तर होगा ए, डुप्लीकेटिंग। प्रश्न संख्या 80 है आपके, व्हाट डज लैन स्टैंड फॉर? लैन का फुल फॉर्म बताना है, तो यहाँ पर उत्तर होगा आपके डी, लोकल एरिया नेटवर्क। 81 नंबर क्वेश्चन है आपका 81, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड टाइप ऑफ नेटवर्किंग? इसमें से नेटवर्क का वैलिड प्रकार कौन सा नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बी। देखो, लैन होता है, मैन होता है, वैन होता है, ये वैन नहीं होता है, तो बी वाला सही है। 82 नंबर प्रश्न है, सुरक्षात्मक अवरोध जो प्राइवेट नेटवर्क तथा इंटरनेट के बीच होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बी, फायरवॉल कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे का प्रश्न देखिए, 83 नंबर प्रश्न है, ग्रुपवेयर क्या है? ग्रुपवेयर क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बी, कम्युनिकेशन टूल है ग्रुपवेयर। प्रश्न संख्या 84 है, इनमें से कौन सा ईमेल के लिए सही नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, यह एक सिस्टम है जो किसी व्यक्ति को समूह में से इलेक्ट्रॉनिक रूप से संप्रेषण करने की अनुमति देता है। प्रश्न संख्या 85 है आपका, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विंडोज एक्सप्लोरर। आगे बढ़ते हैं, विंडोज एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो है वेब ब्राउजर, विंडोज एक्सप्लोरर जो है वो फाइल्स को एक्सप्लोर करने के काम आती है, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्रश्न संख्या 86 है, इनमें से कौन सा आउटलुक मेन्यू का शॉर्टकट नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, मैसेज। प्रश्न संख्या 87 है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, प्रोसेस को कार्यकलाप सिंक्रोनाइज करने के लिए अलाउ करता है। प्रश्न संख्या 88 है आपका, यूजर फ्रेंडली निकाय क्या है? इस प्रश्न का आपके उत्तर होगा 88 का डी, पूर्णतः कॉमन हो रहा है, निकाय जो है वो पूर्णतः कॉमन हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वॉइस ओवर आईपी, ठीक है ना, वॉइस ओवर आईपी, VoIP प्रौद्योगिकी वॉइस कॉल को किस में परिवर्तित करता है?
तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, डिजिटल से एनालॉग। देखिए डिजिटल के अंदर जो है संख्यात्मक रूप में जो है गणना की जाती है, जबकि एनालॉग में जो है वो सिग्नल बेस्ड जो है रिजल्ट आता है। 90 नंबर प्रश्न है आपका, नॉन प्रॉफिटेबल संस्थान के लिए कौन सा डोमेन प्रयुक्त होता है? नॉन प्रॉफिटेबल संस्थान के लिए कौन सा डोमेन प्रयुक्त होता है? तो इसका उत्तर होगा आपके B.org। ORG का अर्थ होता है ऑर्गेनाइजेशन, संस्था। प्रश्न संख्या 91 है, HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रश्न संख्या 92 है, IRC का मतलब क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके इंटरनेट रिले चैट। प्रश्न संख्या 93 है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है? तो इस प्रश्न का आपके उत्तर होगा डी, स्लिप, डैश और PPP। ये तीनों के तीनों जो है इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार हैं। अब देखिए नेक्स्ट 94 प्रश्न है, डेडिकेटेड कंप्यूटर का मतलब क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, एक और केवल एक कार्य दिया जाता है, केवल एक और कार्य दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 95 प्रश्न है, IBM PC AT में AT का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप क्या है? IBM PC AT में फुल फॉर्म क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बी, एडवांस टेक्नोलॉजी। प्रश्न संख्या 96 है, MS पावरपॉइंट के किस मेन्यू में 2 कंटेंट ऑप्शन उपलब्ध होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ए, न्यू स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 97, इनमें से कौन ऑफिस कलेक्शन के ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजर में नहीं है? तो इस प्रश्न का आपके उत्तर होगा डी, कॉम्पैक्ट। 98 नंबर प्रश्न है, ओपन ऑफिस प्रेजेंटेशन में कौन सा बटन स्लाइड शो प्रारंभ करने हेतु प्रारंभ किया जाता है? तो F6, F5, F4 या फिर F3। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, F5 के थ्रू। प्रश्न संख्या 99 है, ओपन ऑफिस प्रेजेंटेशन में किस ऑप्शन में हाइड स्लाइड पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके स्लाइड शो के अंदर पाया जाता है। और लास्ट प्रश्न है आपके, ओपन ऑफिस के फॉर्मेट कैप्शन में इनमें से कौन नहीं पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, स्लाइड नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार हमने जो है हमारे जो आज के इंपॉर्टेंट जो 50 क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर लिए हैं। आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा है? अपने मित्रों के साथ इसको जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। और कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं वो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।